दोस्तों, सॉल्यूशन विद राजेश सर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो भी स्टूडेंट्स भैया बहन कक्षा 12 में यूपी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी जो हिंदी काव्यखंड है उसमें से जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित जो श्रद्धा मनु चैप्टर है, शीर्षक है, उसकी आज जो है मैं बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत ही अच्छे ढंग से व्याख्या, संदर्भ प्रसंग और व्याख्या बताऊंगा। देव संस्कृति के विनाश के बाद विकसित होने वाली जो मानव संस्कृति है उसका वर्णन प्रसाद जी ने अपने इस श्रद्धा मनु चैप्टर में किया है। और ये विकास श्रद्धा और मन के योग से हुआ। इसमें श्रद्धा के रूप तथा शील का वर्णन है, चित्रण किया गया है। ये जो श्रद्धा मनु शीर्षक है, पाठ है, ये प्रसाद जी की जो रचना है कामायनी, जो एक महाकाव्य है। कामायनी महाकाव्य में 15 सर्ग हैं, जिसमें से जो तीसरा सर्ग है श्रद्धा, उससे कुछ अंश लिया गया है इस श्रद्धा मनु में। तो एक बार हम पढ़ते हैं और फिर उसके बाद में संदर्भ प्रसंग और व्याख्या बड़े ही सुंदरतम ढंग से मैं बताऊंगा। और वीडियो में आगे बढ़ूं इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें वीडियो को, और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो इसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। एक एक शब्द का मीनिंग, शब्दार्थ बताता रहूंगा। आप लोग पुस्तक खोल लीजिए और पुस्तक में देखते रहिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा। बच्चे कहते हैं बड़ा कठिन है, लेकिन ये कठिन नहीं, बहुत सरल है। लेकिन इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो पढ़ने में भी आनंद आता है। और अर्थ जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें से इसमें से एक पैराग्राफ जरूर दिया जाता है, तो इम्पोर्टेंट है ये परीक्षा की दृष्टि से। इसलिए इसको बड़े ध्यान से आपको देखना होगा वीडियो को, और वीडियो को पूरा देखना, तभी समझ में आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। कौन तुम संस्कृति जल निध तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। कौन तुम संसत जल निध तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। सुना यह मन ने मद गुंजार, बड़ा ही सुंदर भाव दिया प्रसाद जी ने। बड़ा पढ़ने में, सुनने में बड़ा आनंद आता है कि सुना यह मन ने जब गुंजार, मधुकरी का सा जब शानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। एक झटका सा लगा सहर्ष, निखरने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। सुना यह मन ने मद गुंजार, मधुकरी सा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। निखरने लगे लुटे से कौन,
गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन, कुतूहल रह न सका फिर मौन। और देखा वह सुंदर दृश्य, और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम। और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम। कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका सा लिपटा घनश्याम। चंद्रिका में लिपटा घनश्याम। कौन तुम संस्कृत जल निध तीर, तरंगों से फेंकी मण एक। कौन तुम जल निध संस्कृत तीर, कौन तुम संस्कृत जल निध तीर, तरंगों से फेंकी मण एक। कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। मधुर भी शांत और एकांत, मधुर भी शांत और एकांत। जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। आगे प्रसाद जी ने लिखा, सुनाया मन ने मद गुंजार, मधुकरी साजब, मधुकरी का साजब सानंद। किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि काजों, प्रथम कवि काजों सुंदर छंद। एक झटका सा लगा सहर्ष, निखरने लगे लुटे से कौन। गा रहा यह सुंदर संगीत, गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन, कुतूहल रह न सका फिर मौन। और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम। और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम। कुसुम वैभव में लता समान, कुसुम वैभव में लता समान। चंद्रिका सा लिपटा घनश्याम। कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका में लिपटा घनश्याम। बड़ा ही सुंदर भाव दिया। अब यहां पर हम संदर्भ आपको बता दें। संदर्भ में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित श्रद्धा मनु शीर्षक कविता से उद्धृत है। अब प्रसंग में क्या लिखेंगे कि प्रलय के अनंतर, यानी प्रलय के अनंतर श्रद्धा मनु को निर्जन स्थान में मौन बैठी देखकर, श्रद्धा मनु को निर्जन स्थान में मौन बैठे हुए देख करके उसके बारे में पूछती है, मनु के बारे में जानने के लिए उत्सुक है। और व्याख्या में क्या लिखेंगे कि श्रद्धा कौन तुम संस्कृत जलनिध तीर, श्रद्धा मनु से प्रश्न करती है कि तुम कौन हो, जिस प्रकार सागर की लहरें संस्कृति जलनिध तीर, जलनिध, जलनिध का मतलब क्या होता है, सागर, समुद्र, निज माने खजाना, है ना। तो जिस प्रकार से श्रद्धा मनु से प्रश्न करती है कि जिस प्रकार से सागर अपनी लहरों, सागर की लहरें अपने तरंगों से मणियों को अपने किनारे पर फेंक देती हैं, जिस प्रकार सागर की लहरें अपने तरंगों से मणियों को अपने किनारे फेंक देती हैं, उसी प्रकार संसार रूपी सागर की लहरों द्वारा तुम फेंके गए
इस निर्जन स्थान पर बैठे हुए कौन हो? श्रद्धा प्रश्न करती है मनु से। तुम चुपचाप बैठकर कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। निर्जन जहां पर लोग ना हो, निर्जन जहां पर व्यक्ति ना हो, जन ना हो, वो निर्जन होता है। प्रभा की धारा यानी जो प्रभा की किरणें हैं, प्रातः काल की जो किरणें हैं, अभिषेक माने स्नान करना। इस निर्जन स्थान को अपनी आभा से उसी प्रकार तुम सुशोभित कर रहे हो जैसे सागर के तट पर पड़ी हुई मई उसके निर्जन तट को अलौकिक करती है, अलौकिक करती है। श्रद्धा कहती है कि हे अपरिचित, तुम मुझे मधुरता, नीरवता से परिपूर्ण मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य। श्रद्धा कहती है कि हे अपरिचित, तुम मुझे मधुरता, नीरवता से परिपूर्ण इस संसार में सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो, सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो। और अपरिचित होने के कारण तुम रहस्य न हो, फिर भी तुम्हारे मुख के भाव तुम्हारे रहस्य को सुलझा रहे हैं। तुम्हारे मुख के जो भाव हैं तुम्हारे रहस्य को सुलझा रहे हैं। सुंदर और मौन रूप करुणा से परिपूर्ण है। श्रद्धा कहती है कि हे अपरिचित, तुम्हारा सुंदर और मौन रूप करुणा से परिपूर्ण है। तुम्हारे चंचल मन ने आलस्य धारण कर लिया है। मन तो तुम्हारा चंचल है लेकिन आलस्य धारण कर लिया है। और श्रद्धा कहती है कि तुम इस निर्जन स्थान पर चुपचाप एकांत पर बैठे हुए कौन हो? तो यहां पर जब मनु के कानों में श्रद्धा के द्वारा कहे गए शब्दों की आवाज सुनाई पड़ी तो सुना यह मनु ने मधु गुंजार, सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी का सा जब शानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। मनु और श्रद्धा की प्रथम भेंट होने पर जब श्रद्धा उनसे उसका परिचय पूछती है, मनु से परिचय पूछती है, तो उसकी जो आवाज है भौरे के मधुर गुंजार के समान आनंददायक प्रतीत होती है। अपरिचित मनु का परिचय पूछने के क्रम में श्रद्धा अपना जो सिर है वो नीचा हुआ, सिर अपना नीचे किए रहती है और सिर नीचे झुकाए हुए पूछती है, जिसको देख करके मनु को ऐसा आभास होता है जैसे कोई खिला हुआ कमल पृथ्वी की ओर झुका हो, पृथ्वी की ओर झुका हो खिला हुआ कमल, ऐसा मनु को एहसास होता है, प्रतीत होता है। मनु को कमल के समान सुंदर दिखने वाले उसके जो मुख से निकले हुए बोल हैं, शब्द हैं आदि कवि को सुंदर छंद से प्रतीत होते हैं। उस निर्जन स्थान पर जहां किसी के होने की संभावना न थी, जहां पर किसी के होने की संभावना न थी, श्रद्धा जैसी अनुपम रूपवती को देखकर मनु आश्चर्यचकित हो उठते हैं। भाई कोई एकांत स्थान हो, कोई निर्जन स्थान हो और वहां पर कोई व्यक्ति चुपचाप बैठा हो, पीछे से कोई अचानक पहुंच जाए और वो भी लेडीज, कोई स्त्री पहुंच जाए सुनसान इलाके में, तो वैसे भी
एक व्यक्ति के अंदर क्या आभास होगा आप खुद ही सोच सकते हैं। क्या मन में आभास होगा। तो यहां पर मनु एकांत में बैठे थे और जिस स्थान पर कोई नहीं हो सकता था उस स्थान पर एक सुंदर अनुपम रूपवती मनु को देख करके श्रद्धा को देख करके मनु आश्चर्यचकित हो उठते हैं और उनका मलिन मुख निखर पड़ता है। मलिन मुख निखर उठता है। श्रद्धा के रूप को देख करके मनु का मन आश्चर्यचकित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है और श्रद्धा के कंठ से निकले गीत सादृश्य बोल का उस पर ऐसा प्रभाव पड़ता है, मनु पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि वे उससे बोले बिना नहीं रह सकते हैं। और देखा वह सुंदर दृश्य, मनु ने जब देखा सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अविराम, इंद्रजाल यानी श्रद्धा के नयनों को देख करके मनु को कुछ झटका सा लगा और उनका चेहरा खिल गया। कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। मनु ने जब श्रद्धा के मुख से उसकी आवाज को सुना तो मनु बिना बोले रह ना सके और उठ करके उसके विषय में सब कुछ जान लेना चाहते हैं। मनु श्रद्धा के विषय में सब कुछ जान लेना चाहते हैं। ये उनकी मन की अभिलाषा थी, मन में इच्छा थी। तो कवि ने बड़े ही सुंदर भावों में श्रद्धा मनु जो शीर्षक है उससे कुछ पंक्तियों का जो है वर्णन आज के इस वीडियो में हमने किया। और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रसंग के साथ, नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।